सभी छात्रों को नमस्कार। कल हमने पढ़ा था समिति, आज पढ़ेंगे हम संस्था। संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल में किया। स्पेंसर के अनुसार संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से समाज के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। समाजशास्त्र में संस्था का अभिप्राय है कार्य प्रणालियों से है जिसके माध्यम से आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। मैकआइवर पेज ने संस्था को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सामाजिक समूहों की कार्य प्रणाली को हम संस्था कहते हैं। समनर ने अपनी पुस्तक फोकवेज में संस्था को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक संस्था एक विचारधारा, विचार, मत, सिद्धांत, हित और एक संरचना से मिलकर बनती है। समनर ने संस्थाओं के उद्विकास को प्रकट किया है। समनर ने लिखा है कि संस्थाएं जनरीतियों से आरंभ होती है। जब जनरीतियों के साथ सामूहिक अनुभव या मान्यता जुड़ जाती है तो वे प्रथाओं में बदल जाती है। इन प्रथाओं के साथ जब कल्याणकारी भावना जुड़ जाती है तो वे लोकाचार में परिवर्तित हो जाती है और जब लोकाचार और एक भी विशिष्ट बन जाते हैं तब इनसे संस्था का विकास होता है। यानी सबसे पहले क्या आता है, एक विचार, आइडिया आता है, उसकी प्रक्रिया या पुनरावृत्ति होती है, फिर व्यक्तिगत आदत बन जाती है, आदत से समूह की आदत या जनरीतियों में परिवर्तित आती है। जब जनरीतियों में सामूहिक अनुभव प्लस मान्यता जुड़ जाती है तो वो प्रथा में बदल जाती है। जब प्रथा में समूह की स्वीकृति व जन कल्याण की भावना या बाध्यता जुड़ जाती है तो वो लोकाचार बन जाता है और लोकाचार में जब निश्चित नियम, विशिष्टता व निश्चित ढांचा विकसित हो जाता है तो संस्था के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। समनर ने संस्था को सुपर फोकवेज भी कहा है। समनर ने संस्थाओं के दो प्रकार बताए हैं, स्थापित और निर्मित। स्थापित संस्थाएं एक संस्था के रूप में मानदंडों के अनुसार धीरे धीरे विकसित हुई हैं। स्थापित संस्थाओं की धारणा सामाजिक संस्थाओं की अवधारणा से मिलती जुलती है। वहीं निर्मित संस्थाएं ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें विशिष्ट हित के लिए स्थापित किया जाता है। निर्मित संस्था की अवधारणा समिति और संगठन की अवधारणाओं से मिलती जुलती है। जॉनसन ने संस्था को ऐसे संकुल के रूप में परिभाषित किया है जो समाज द्वारा स्वीकृत मानदंडों से निर्मित हैं। मैकआइवर एवं पेज ने संस्था को समाज द्वारा मान्य कार्य प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है। हैमिल्टन ने संस्था को रीति रिवाजों का एक गुच्छा कहा है। मैकआइवर तथा पेज ने समिति और संस्थाओं और हितों के बीच संबंधों को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया है। समिति परिवार है। विशिष्ट संस्थाएं क्या है परिवार की, विवाह, घर, उत्तराधिकार। विशेष हित क्या है, यौन संबंध, वंशावली। कॉलेज समिति है। विशिष्ट संस्थाएं क्या है, व्याख्यान है, परीक्षा प्रणाली है, स्नातक है। विशेष हित क्या है, शिक्षण है, व्यावसायिक तैयारी है। व्यापार संस्था है तो इसकी विशिष्ट संस्थाएं क्या है, लेखा प्रणाली, संस्थापन, अंश पूंजी। और विशेष हित क्या है, इसमें लाभ है। श्रमिक संघ समिति है, इसकी विशिष्ट संस्थाएं हैं सामूहिक सौदेबाजी, हड़ताल, धरना प्रदर्शन। और विशेष हित क्या है, नौकरी की सुरक्षा, पारस्परिक दरें, कार्य की स्थितियाँ, गिरजाघर या चर्च, संप्रदाय, धर्म, भ्रातृत्व। और हित क्या है, धार्मिक विश्वास। राजनीतिक समितियाँ हैं, प्राथमिक इकाइयाँ हैं, दल यंत्र हैं, कार्यालय है, शक्ति है, सरकारी नीति है। राज्य समिति है। विशिष्ट संस्थाएं क्या, संविधान, वैधानिक संहिता, शासन के रूप। और इसके विशेष हित क्या है, सामाजिक व्यवस्था का
साधारणतया नियमन। यद्यपि हम देखते हैं कि संस्था समूह या समुदाय की कार्य पद्धति है, लेकिन कार्य पद्धति का अध्ययन समूह और समुदाय से अलग नहीं किया जा सकता। समूह और संस्था दोनों एक दूसरे पर अवलंबित है और दोनों मिलकर ही सामाजिक वास्तविकता का रूप धारण करते हैं। सामाजिक वास्तविकता के अध्ययन के सिलसिले में समूह और संस्था दोनों का अध्ययन करना नितांत आवश्यक है। संस्था की विशेषताएं इस प्रकार है। संस्था कार्य प्रणाली है। संस्था का जन्म स्वतः होता है। संस्था में अपेक्षाकृत कुछ मात्रा में स्थायित्व का गुण भी पाया जाता है। संस्था में परिवर्तनशीलता का गुण भी पाया जाता है। समाज के परिवर्तन के साथ साथ संस्थाओं में भी परिवर्तन आता जाता है। संस्था को एक निश्चित रूप प्रदान करने के लिए इसके कुछ सांस्कृतिक उपकरण विकसित हो जाते हैं जो भौतिक और अभौतिक दोनों होते हैं। जैसे धार्मिक संस्था में मंत्रोच्चार, पाठ, भजन आदि अभौतिक तत्व, जबकि मंडप, मूर्तियाँ, कलश, पूजा सामग्री आदि भौतिक उपकरणों के उदाहरण हैं। संस्थाओं का एक प्रतीकात्मक पक्ष होता है जो उस संस्था के अस्तित्व को इंगित करता है। यथा सत्यमेव जयते न्यायालय संस्था का प्रतीक है। इसी तरह राष्ट्रीय झंडा, क्रॉस, ओम, सगाई में प्रतीक स्वरूप अंगूठी भेंट करना आदि प्रतीक हैं। संस्था एक विचार व्यवस्था होती है। प्रत्येक संस्था का एक उद्देश्य होता है। संस्थाओं के साथ हमेशा व्यवस्थित समूह जुड़े रहते हैं, जैसे विवाह के साथ जाति, गोत्र, परिवार आदि। संस्था अमूर्त होती है। प्रत्येक संस्था में संस्कृति द्वारा परिभाषित मानदंड होते हैं। संस्था के प्रकार्य। संस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से होती है। संस्थाएं मानव व्यवहार को नियंत्रित करती है। संस्थाएं सामाजिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती हैं। संस्थाएं सामाजिक परिवर्तन में सहायक होती हैं। संस्थाएं प्रत्येक व्यक्ति को समाज में एक पद तथा उससे संबंधित भूमिका प्रदान करती है। संस्थाएं संस्कृति की वाहक होती है। संस्थाएं सांस्कृतिक अनुरूपता व्यक्त करती हैं। मर्टन के अनुसार संस्था के प्रकट तथा अप्रकट प्रकार्य भी होते हैं। संस्था के अप्रकार्य। संस्थाएं कभी कभी सामाजिक प्रगति में बाधक होती हैं। संस्थाएं व्यक्तियों में निराशा उत्पन्न करती है। संस्थाएं व्यक्तियों के उभरते हुए व्यक्तित्व को दबाती हैं। संस्थाओं की प्रकृति रूढ़िवादी होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि समाजशास्त्री ने 5 प्रमुख मुख्य और आधारभूत संस्थाओं का जिक्र किया है जो मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। ये हैं परिवार, विवाह, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, शैक्षिक संस्थाएं। इन 5 संस्थाओं की भूमिका हमारे समाज में विशेष महत्व की है। परिवार को प्रत्येक समाज में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था माना जाता है। समाज में संस्था परस्पर अंतर्निर्भर है। संस्था के बल पर समाज का अस्तित्व है और समाज के बल पर संस्था का। इस प्रकार से संस्था समाज की महत्वपूर्ण आधार है, कड़ी है और मुख्य अवधारणा है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।